स्थापना के समय से जो पहली संधि, मित्रता संधि उनकी हुई थी, वो पांडु जी गोदारा के साथ में हुई थी, जो जाट थे। और उन्हीं के वंशजों को बीकानेर के महाराजा का राज तिलक करने का अधिकार भी दिया गया था। उसके साथ ही एक रिवाज चालू हुआ कि बीकानेर स्थापना दिवस के दिन राव बीका जी के वंशज गोदारा जाट, जो पांडु जी गोदारा थे, और उस समाज के वंशजों को, प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। और जाटों के 7 पट्टियां राजस्थान में थी, सभी पट्टीदारों के प्रतिनिधियों को अपने घर पर बुलाएंगे, मीठा खींचड़ा जमाएंगे और सब एक साथ में बैठकर खाना खाएंगे। एक रिवाज था, और ये रिवाज शायद उन्होंने इस मिठास और अपनेपन को बनाए रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए ये रिवाज चालू हुआ था। सदियों तक चलता भी आया, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह रिवाज बंद हो गया था। और ऐसे लगा जैसे राजनीति ने जो पैदा करी है कड़वाहट और जो खटास, वो हम लोगों के बीच में इतनी हो गई कि वापस शायद बैठने में भी लोग कतराने लग गए थे। तो करनी माता की प्रेरणा से एक ये प्रेरणा मिली कि हम ऐसा कार्यक्रम जो हमारे पूर्वजों कल का जो रिवाज था उसे वापस चालू करें। ये तीसरा वर्ष है। लक्ष्मीनाथ जी की कृपा से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और दोनों समाज के लोग, सभी प्रतिनिधि एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वजों की दी हुई मिठास है, वो इस राजनीति की आई हुई कड़वाहट के ऊपर भारी पड़े, हमारा यही प्रयास है। ये हम सुनते थे जब गांव में जाते थे, क्योंकि आपको पता है राजनीतिक परिवेश से हूँ, गांव में जाना रहता था, तो लोग कहते थे कि विशेषकर जाट समाज के लोगों में जाते तो कहते हैं तो गोदारा है तो था का भाई है। और फिर ये बात सुनने में आती बुजुर्गों से कि साहब पहले ऐसे रिवाज था, ऐसा होता था। फिर इतिहास पढ़ा तो इतिहास में ऐसे साक्ष्य मिले, हमारे मेरे दादा राजू अमर सिंह जी ने किताब में भी इस बारे में लिखा था। उसी को हमने वापस, उससे प्रेरणा मिली, प्रयास किया, और प्रयास का नतीजा आपके सामने है।